पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और न जाने कितने दोहे, कितनी कविताएं, कितनी फिलॉसफी, कितने दर्शन प्रेम के ऊपर कहे गए हैं। लेकिन क्या लोगों ने प्रेम को उसके वास्तविक स्वरूप में समझा है? क्या लोगों ने प्रेम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग नहीं किया है? क्या प्रेम शब्द का प्रयोग करके दूसरे लोगों का शोषण नहीं किया है? क्या है वास्तविक प्रेम और जीवन में प्रेम का क्या महत्व है? आज इस विषय पर मैं आपको एक दो छोटी कहानियाँ बताऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रेम की अभिव्यक्ति या प्रेम किस प्रकार की ऊर्जा है। वास्तव में प्रेम और क्रोध ऊर्जा के दो छोर हैं। एक ओर प्रेम है, दूसरी ओर क्रोध है, और यह अपने आप में बहुत पावरफुल है। एक तरफ प्रेम जो है वह सृजनात्मक कार्य कराता है, और वहीं जो क्रोध है वह जीवन में विध्वंसक कार्य कराता है, वह जीवन में विध्वंस लाता है। कितने ही दर्शन शास्त्रियों ने, कितने ही देवात्माओं ने, कितने ही सद्गुरुओं ने प्रेम के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बात कही है। लेकिन क्या प्रेम सबके जीवन में आ भी पाता है? क्या लोगों ने प्रेम को सही ढंग से समझा है? अभी कुछ दिन बाद आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे। क्या वह वैलेंटाइन डे पे एक अपनी अभिव्यक्ति दिखा देना, कुछ फूल उपहार दे देना ही प्रेम होता है? क्या नायक नायिकाओं के बीच जो हम चलचित्रों में देखते हैं, क्या बस वही प्रेम है? या एक माता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है, एक पिता और बेटी के बीच में जो संबंध होता है, क्या वही वास्तविक प्रेम है? क्या उस प्रेम से जीवन में बदलाव आ सकता है? आज हम इस विषय पर कुछ बातें करेंगे। उस बात को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में निद्रा मग्न थे। निद्रा में वे अपनी सैया पर लेटे हुए थे। अचानक वे जाग गए। उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव का सोमशेखर रूप देखा, और वह उस सोमशेखर रूप जो कि विश्व का सबसे सुंदर स्वरूप माना जाता है, जो शिव का एक रूप है, वह स्वरूप में नृत्य कर रहे थे। और उनकी नृत्य की भाव भंगिमाओं और बाकी लीलाओं को देखकर भगवान विष्णु सहसा नींद से जाग उठे और वे ध्यानस्थ में बैठ गए, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। देवी लक्ष्मी ने पूछा भी कि प्रभु क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और वे ध्यान में चले गए। जब वे ध्यान से कुछ घंटों के बाद निकले ध्यान की अवस्था से, तो उन्होंने माता लक्ष्मी को बताया कि मैंने शिव का बहुत ही सुंदर स्वरूप देखा और वे उस सुंदर स्वरूप में नृत्य कर रहे थे। मैं पूरी तरह भाव विभोर हो उठा। लगता है भगवान शिव ने मुझे याद किया है। आपको ज्ञात हो कि भगवान शिव और नारायण आपस में एक दूसरे को ही गुरु मानते हैं। एक और शिव नारायण को अपना गुरु मानते हैं, वहीं नारायण महेश्वर को अपना गुरु मानते हैं। अब जब विष्णु ने माता लक्ष्मी को ऐसा कहा और वे वहाँ से बैकुंठ से निकले कैलाश की ओर कि हम भगवान शिव से मिलने चलते हैं। अब वे आधी ही दूर पर पहुँचे थे। उन्होंने देखा कि नंदी बैल पर सवार होकर भगवान शिव और पार्वती माता भी आ रहे हैं। दोनों जब आपस में मिले तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने प्रेमवश एक दूसरे को गले लगाया और कई देर तक मूक मौन होकर वे लिपटे रहे, जैसे वे कई जन्मों के बाद मिल रहे हों। जब दोनों अलग हुए तब भगवान शिव ने भी बताया कि मैंने कल रात एक स्वप्न देखा, जहाँ पर मैं आपकी छवि को मैंने देखी, और आपकी उस मनोहर छवि को देखने के बाद मुझसे बहुत आकांक्षा जगी कि मैं आपसे मिलने चलूं। तो मैं आपसे मिलने की आ रहा था, मैं बैकुंठ लोक की ओर आ रहा था। अब दोनों बातचीत कर रहे थे कि यह किस तरह की घटना घटी, और दोनों ही लक्ष्मी माता और पार्वती माता यह तय नहीं कर पा रहे थे कि यह किस तरह का प्रेम है। और अब दोनों बीच रास्ते पर थे, कैलाश और बैकुंठ के ठीक बीच में थे। अब फैसला नहीं हो पा रहा था कि कैलाश की ओर जाएं या बैकुंठ की ओर जाएं। सब इसी पसोपेश में थे। तभी वहीं से नारद नारायण नारायण करते हुए आए, और सब ने नारद से पूछा कि नारद मुनि, आप सबकी समस्याओं का समाधान देते हैं, आप उपाय बताते हैं, आप भी बताइए कि अब हम बैकुंठ की ओर जाएं या कैलाश की ओर जाएं। नारद शिव और
विष्णु के प्रेम रूप को देखकर वे भी भाव विभोर हो उठे थे। वे निरुत्तर हो चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रेम को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। तब सब पेशे में पड़ गए कि अब करें क्या। तो लास्ट में सबसे अंतिम में जगत माता पार्वती पर यह जिम्मा दिया गया कि अब आप ही निर्णय दीजिए कि अब क्या करें। तब पार्वती माता कुछ क्षण रुकी और उन्होंने रुकने के बाद यह निर्णय दिया कि प्रभु और नारायण, मुझे तो आपके इस प्रेम को देखने के बाद मुझे कहीं कोई अंतर ही नहीं लगता कि कैलाश भिन्न है या बैकुंठ भिन्न है, या शिव भिन्न है या विष्णु भिन्न है। मुझे तो आप लोगों में कोई भिन्नता ही नजर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे दो शरीर हैं लेकिन आत्माएं एक ही हैं। ऐसे में कैसे हम निर्णय लें कि कौन कैलाश है और कौन बैकुंठ है, क्योंकि मुझे तो बैकुंठ भी कैलाश जैसा दिखा और कैलाश भी बैकुंठ जैसा ही दिखा। तब यह हो सकता है कि अब महेश्वर विष्णु रूप में कैलाश लौट जाएं और नारायण महेश्वर रूप में बैकुंठ की ओर लौट जाएं, क्योंकि आप दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आप ऐसे लगे जैसे एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं, लेकिन उस ऊर्जा का मूल एक ही है। अब दोनों इससे प्रसन्न हुए। साथ में लक्ष्मी माता ने यह भी कहा कि मुझे तो यह भी लगता है कि अगर कोई विष्णु की पूजा करे तो वह शिव की भी पूजा हो जाती है, कोई शिव की पूजा करे तो वह विष्णु की भी पूजा हो जाती है। अगर कोई शिव को अनादर करता है तो वह विष्णु का ही अनादर होता है, अगर कोई विष्णु को अनादर करे तो वह शिव का ही अनादर होता है। सभी इस फैसले से, इस निर्णय से प्रसन्न हुए और सभी अपने लोक की ओर वापस हुए। जब लोक की ओर वापस हुए तब लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु, आपको इस जगत में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है। तब विष्णु भगवान ने जवाब दिया कि मेरे सबसे प्रिय तो महेश्वर शिव ही हैं, वे आदि शंकर हैं। मैं उनसे ज़्यादा प्रेम किसी को नहीं करता। वे मेरे गुरु भी हैं, वे मेरे मित्र भी हैं और वे मेरे प्रेमी भी हैं, और उनके सिवा मुझे किसी का ध्यान ही नहीं रहता। मैं हर एक कार्य उनको ध्यान में रख के करता हूँ। तो यह है वास्तविक प्रेम, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, वह निशर्त होती है, निश्चल होती है, उसमें कोई मोल भाव नहीं होता है। हम तो यहाँ रिश्तों पे भी मोल भाव ले आते हैं। हम आपसी परस्पर निर्भरता को प्रेम का रूप दे पड़ते हैं। शब्दों से हम बयां करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हमारे चरित्र में वह चीज़ नहीं दिखती है। हम ऐसे कई चीज़ करते हैं जहाँ पर वह प्रेम नहीं दिखता। शिव और विष्णु की तरह ही प्रेम का एक स्वरूप है राधा और कृष्ण। कहा जाता है कि किसी एक के शरीर को लगी हुई चोट दूसरे पर प्रदर्शित होती थी। अगर कृष्ण को कोई रंग लग जाए तो वह रंग राधा पर चढ़ जाता था। राधा को कोई दुविधा आ जाए, कोई कष्ट हो जाए, वह कष्ट कृष्ण को झेलना पड़ता था। यह होता है वास्तविक प्रेम, जहाँ दो शरीर नहीं रहते, जहाँ पर कोई मोल भाव, कोई भेदभाव नहीं होता है। और वह प्रेम ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे है, 2 घंटे है और अपना काम निकाल लेने के बाद वह प्रेम खत्म हो गया, फिर वह प्रेम कभी जगेगा। वह प्रेम 24 घंटे जीवन पर्यंत होता है। हम यहाँ पर तो जरूर कहते हैं कि आपने माता और पुत्र के रिश्तों को देखा होगा कि एक पुत्र जब छोटा होता है, वह 5, 6, 10, 15 वर्ष तक का होता है, तब वह अपनी माता को कितना प्रेम करता है। लेकिन वह प्रेम कब जाता है? जब उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आती है, तो ऐसे कितने ही माताओं को ऐसे पुत्र वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। क्या यह प्रेम है? क्या यह प्रेम घटता बढ़ता है? प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं, वह सदा एक जैसा रहता है। वह आज अगर इतनी मात्रा में है तो वह आज से 20 वर्ष बाद भी उतनी ही मात्रा में रहेगा। हम यहाँ प्रेम बदले में भी देते हैं कि वह मुझे इतना प्रेम करता है तो मैं उसे इतना प्रेम दूंगा। क्या यह प्रेम हुआ? यह बिल्कुल भी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को अच्छा बनाती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह असंभव से असंभव कार्य कर गुजरता है। ऐसे कितने ही उदाहरण देखिए जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित होता है। अब प्रेम यहाँ पर नायक नायिकाओं का बस प्रेम नहीं होता। अगर कोई शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है तो वह भी प्रेम है। भक्ति, परम भक्ति भी एक तरह का प्रेम ही है। जब आप ईश्वर की भक्ति में होते हैं
ईश्वर का उपयोग भी आप अपने फायदे के लिए करते हैं। 20 रुपए का नारियल चढ़ाकर आप करोड़ों के काम कराना चाहते हैं या मुसीबत से बचना चाहते हैं। क्या यह प्रेम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो यह प्रेम किसी ऐसे रूप में नहीं होता जो फिल्मों में या चलचित्रों में दिखाया जाता है। वह प्रेम गुरु शिष्य के बीच हो सकता है, वह प्रेम गुरु शिष्य के बीच हो सकता है, वह दो मित्रों के बीच हो सकता है, वह दो भाई बहनों के बीच हो सकता है, वह पिता पुत्र के बीच हो सकता है, वह माता पुत्र या माता पुत्री के बीच भी हो सकता है। लेकिन ऐसा प्रेम जो कभी घटता बढ़ता नहीं, जो 24 घंटे एक जैसा होता है, जिस प्रकार शिव दिन भर विष्णु के ध्यान में रहते थे, जिस प्रकार विष्णु प्रतिदिन प्रतिपल शिव के ध्यान में रहते थे, वही वास्तविक प्रेम है। एक छोटी सी और कहानी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं उसका उल्लेख करता हूँ। एक बार एक महिला घर पर थी, और जब महिला घर पर थी तो 3 संत उसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आए और उन्होंने उससे भिक्षा मांगनी चाही। तब महिला ने कहा कि मैं अभी अकेली हूँ और मैं अभी घर के बाहर नहीं आ सकती। तब संत ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब तेरा पति आ जाए तब उससे पूछकर हमें भिक्षा देने पास के आश्रम में आ जाना। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो वह इस घटना का वर्णन अपने पति से करती है और कहती है कि ये संत आए थे। पति कहता है कि बिल्कुल उन्हें भिक्षा देनी चाहिए और उन्हें बुलाकर अपने घर में भोजन कराओ। तब वह महिला जाती है और उन संतों से कहती है कि आप हमारे घर पर आइए और हमारे घर पर हमने भोजन की व्यवस्था की है, आप अपने घर हमारे घर से भोजन करके जाइए। तब वे 3 संत कहते हैं कि हम में से कोई एक ही आएगा और हम तीनों के नाम हैं, इस पहले वाले का नाम है धन, दूसरे वाले का नाम है सफलता और मेरा नाम है प्रेम। अब तुम हम 3 में से किसी एक को ही बुला सकती हो। अब यह पत्नी और परेशानी में पड़ती है, वापस आती है और अपने पति से फिर पूछती है। पति कहता है, जैसा कि पतियों का स्वभाव होता है, वे कहते हैं कि धन को बुला लो, धन आ जाएगा तो हम धनवान हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। पत्नी कहती है नहीं, सफलता को बुलाते हैं, अगर सफलता आती है तो धन तो फिर आएगी ही आएगी। और दोनों लड़ते रहते हैं। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची, 10-12 वर्ष की बच्ची, जिसका कॉमन सेंस कॉमन होता है, हमने तो अपने कॉमन सेंस को कहीं भुला दिया होता है। हम अपने फ़ायदे, अपने कंफर्ट जोन के अनुसार अपने कॉमन सेंस को कॉमन सेंस नहीं बना पाते हैं। लेकिन एक छोटी लड़की जो बुद्धि से तीव्र थी, वह कहती है कि प्रेम को बुलाओ, प्रेम जहाँ रहेगी वहाँ शांति रहेगा, वहाँ शक्ति रहेगा। तब सब सहमत हो जाते हैं और वे पत्नी वापस जाती है और कहती है कि मैं प्रेम को अपने साथ बुलाना चाहती हूँ। प्रेम संत आप मेरे घर चलिए और भोजन करिए। प्रेम संत उनके साथ चलते हैं। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि धन और सफलता दोनों पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तब वह पूछती है कि अभी तो आपने कहा कि आप तीनों में से कोई एक भी जाएगा, लेकिन फिर यह दोनों पीछे क्यों आ रहे हैं? तब प्रेम कहता है कि अगर तुमने सफलता और धन में से किसी को चुना होता तो वे अकेले ही जाते, लेकिन तुमने प्रेम चुना है और जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता अपने आप आती है। एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसके मर्म को आप समझेंगे तब समझ पाएंगे कि क्यों प्रेम का इतना वर्णन है, क्यों प्रेम की शक्ति के बारे में इतना वर्णन किया गया है कि प्रेम सर्वोच्च शक्ति है। प्रेम योग को सबसे बड़ा योग कहा गया है। जिन्हें सिद्धि प्राप्त करनी होती है, भक्ति योग, हठ योग, कई तरह के अष्टांग योगों की वर्णन की गई है, लेकिन उसमें सबसे सरल, सबसे सहज प्रेम योग को क्यों कहा गया है? क्यों प्रेम योग के माध्यम से आज कई लोग सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम वास्तव में अपने आप में बहुत ताकत लिए होता है, लेकिन वह प्रेम अलौकिक होना चाहिए, वह लौकिक नहीं होना चाहिए। उसमें शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, वहाँ पर किसी फायदे का या नुकसान के कारण वह प्रेम या द्वेष नहीं होना चाहिए। तब वह अलौकिक प्रेम बनता है। और जिसके जीवन में अलौकिक प्रेम का पदार्पण हो गया, जिसके जीवन में अलौकिक प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, वह व्यक्ति अनूठा हो जाता है, वह सिद्ध हो जाता है, वह शक्तियों से सम्मोहित हो जाता है। क्या आपके जीवन में प्रेम है? अगर आपके जीवन में प्रेम है तो उसे 24 घंटे 365 दिन अपने पास रखिए, वह सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में वास्तव में कोई ऐसा प्रेम है, तब आपके लिए
हर दिन वैलेंटाइन डे है। किसी एक दिन वैलेंटाइन डे में अपने प्रेम का इजहार कर देना प्रेम नहीं है। प्रेम आपकी जीवनचर्या है, आपके जीवन जीने का स्टाइल है, वह प्रेम है। कई ऐसे लोग होते हैं जो वैलेंटाइन डे में अपनी प्रेमी या प्रेमिकाओं को फूल देते हैं, लेकिन आप उनके जीवन में देखेंगे तो उनके जीवन में ऐसे कई मित्र और भी आते रहते हैं। वे अपनी ऊर्जाएं और भी कहीं कहीं लगाते रहते हैं। या कोई किसी को गुरु बनाता है, लेकिन गुरु बनाता है वह अपने फायदे के लिए, मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, और वहाँ से निकलकर वह गुरु की बताई हुई बातों पर नहीं चलता। वह अपने फायदे, अपने नुकसान के अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार अपने जीवन पर चलता है। तो वह प्रेम नहीं है। आप अगर ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, तब वह अगर ईश्वर से सच्चा प्रेम है, तब आपके जीवन में कैसे कोई बुरे काम हो सकते हैं? क्योंकि ईश्वर तो आपको प्रति क्षण देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। क्या 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की जो आप पूजा पाठ आपने कर लिया और सोचा कि ईश्वर खुश हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप 1 मिनट भी पूजा मत करिए, आप पूजा भी मत करिए, लेकिन आपके जीवन का स्तर, आपका चरित्र अगर बिल्कुल पाक साफ है, साफ सुथरा है, तो वह ईश्वर आपसे प्रेम किए बगैर कैसे रह सकता है? फिर आपके जीवन में शिव भी है, आपके जीवन में कृष्ण भी है, आपके जीवन में जीसस भी हैं, आपके जीवन में मोहम्मद साहब भी हैं, आपके जीवन में कबीर, नानक, ऐसे सारे देवात्माएं आपके आसपास हैं। ऐसे ही एक बार लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि शिव ही आपके आराध्य हैं, वह आपका प्रेम है। तब विष्णु भगवान ने एक छोटी सी कथा कही कि एक बार मैं इस संसार में अकेला था, मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ, और मैं इस संसार में दूसरे की तलाश के लिए निकला। निकलते जब बहुत वर्षों के बाद मैं महेश्वर से मिला, मैं शिव से मिला, तब मैं उनकी आंखों को देखता रह गया। शिव भी मेरी आंखों में देखते रह गए, और मेरे शरीर में कुछ होने लगा, मेरे शरीर में कुछ कंपन होने लगे। ऐसा लगा कि मैं अब जन्मों जन्मों की जो प्यास है वह पूर्ण हो गई, और मैं उनकी आंखों में, वो मेरी आंखों में एकटक देखते रह गए। और तब हमने जाना कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और यह जन्मों जन्मों से हमारा संबंध है। वास्तविक प्रेम ऐसा ही होता है। जब आपके जीवन में प्रेम आता है तो आपका जीवन अच्छा बनने लगता है, आप स्वास्थ्य को उपलब्ध होने लगते हैं, आपके आसपास अच्छी घटनाएं घटने लगती हैं, आपका जीवन सृष्टि बहुत शुभ हो जाता है, आपके काम अच्छे होने लगते हैं, आप निरंतर तरक्की करने लगते हैं, उन्नति करने लगते हैं। क्या ऐसे प्रेम को आप उपलब्ध हो पाए हैं? आपको उस योग्य बनना होगा, क्योंकि प्रेम सरल है, सहज है, लेकिन कठिन भी है। हर कोई प्रेम निभा नहीं पाता। आप भगवान को 20 रुपए के नारियल चढ़ाकर आप कई गलत काम करते हैं, आपके मुख से गंदी गंदी गालियाँ निकलती हैं, आपके घर की महिलाओं के लिए गंदी गालियाँ निकलती हैं, इस समाज के लोगों के लिए गंदी गालियाँ निकलती हैं। क्या वह ईश्वर नहीं देख रहा है? अगर आप किसी के प्रेम में होते हैं, तब आप एक हीरो या एक हीरोइन, नायक या नायिकाएं होते हैं। और एक नायक और नायिकाएं कैसे होते हैं? वे कोई बुरा काम नहीं करते, तभी वे नायक या नायिकाएं कहलाते हैं। तब आपको समझना होगा कि वह प्रेम वास्तविक प्रेम है क्या। केवल वैलेंटाइन डे मना लेना या प्रेम दिवस पर इजहार कर लेना, रोज डे पर गुलाब दे देना, प्रॉमिस डे पे प्रॉमिस कर देना, चॉकलेट डे पे चॉकलेट दे देना, यह प्रेम नहीं है। प्रेम जीवन जीने की कला है। प्रेम में आपको डूबना पड़ेगा, आपको उसमें रमना पड़ेगा, वही वास्तविक प्रेम है। तो इस आशा के साथ कि आप प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझेंगे, और इससे सर्वोच्च शक्ति या योग कुछ भी नहीं है। प्रेम योग को अपनाकर कितने ही लोगों ने, जापान में ज़ेन संप्रदाय ने प्रेम योग को एक नया ही रूप दे दिया, एक प्रैक्टिकल, एक वैज्ञानिक रूप दे दिया, और आज तंत्रा के रूप में ज़ेन संप्रदाय इस प्रयोग को करके कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन हमारे भारत की राधा कृष्ण पे हम पूजा जरूर कर लेते हैं, हम शिव विष्णु की आराधना जरूर कर लेते हैं, लेकिन वह प्रेम हमारे जीवन में उतरता नहीं। आज ज़रूरत है उस प्रेम को उतारने की। फिर आपका हर दिन वैलेंटाइन डे है, हर दिन प्रेम दिवस है।